आपने कभी ऐसी अदालत देखी है जहां मुल्जिम को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती? एक ऐसी जगह जहां इंसाफ की तारीखें बरसों नहीं चलती, बल्कि रातों रात फैसला सुना दिया जाता है। हिमालय की वादियों में नैनीताल के पास एक ऐसी ही पहाड़ी है। लोग कहते हैं आधी रात को यहाँ एक घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देती है। टप 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 टप। सफेद लिबास, सिर पर सफेद पगड़ी और हाथ में एक चमकती हुई न्याय की तलवार लिए वो रक्षक निकलता है अपनी प्रजा के दुख सुनने। वहां की दीवारों पर हजारों पत्र टंगे हैं। ये कोई साधारण खत नहीं है, ये न्याय की गुहार है। सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिखे गए दुख, और उन पत्रों के साथ बंधी हैं लाखों घंटियां। ये घंटियां बजती नहीं हैं, ये चीख चीख कर गवाह देती हैं उस न्याय की जो यहाँ हर पल होता है। आखिर कौन है वो देव? क्यों उसे राजवंशी कहा गया? और क्या है उस सिलबट्टे और लकड़ी के घोड़े का वो राज जिसने एक साधारण बालक को न्याय का देवता बना दिया? कहानी सदियों पुरानी है। चंपावत के राजा झालराय की 7 रानियां थीं, लेकिन किसी की गोद नहीं भरी थी। राजा ने 8वीं शादी रानी कालिंका से की। जब रानी कालिंका गर्भवती हुई तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। पर महल के भीतर एक भयानक साजिश रची जा रही थी। बाकी 7 रानियों के मन में ईर्ष्या की आग धधकने लगी। उन्हें डर था कि अब सारा राजपाट, मान सम्मान और सत्ता उनके हाथों से निकलकर इस नन्हे बालक और रानी कालिंका के पास चली जाएगी। इसी डर और नफरत के वश में होकर उन्होंने ममता का गला घोंट दिया। जब बालक का जन्म हुआ तो उन्होंने रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी और उस सुंदर दिव्य बालक की जगह एक सिलबट्टा, मसाला पीसने का पत्थर रख दिया और उस मासूम बालक को एक बक्से में बंद करके उफनती हुई काली नदी की लहरों में बहा दिया। राजा से झूठ बोला गया कि रानी ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा क्रोध और अपमान से भर गए। उन्होंने रानी का तिरस्कार किया, लेकिन लहरें उसे डुबाती भी कैसे? वो साक्षात शिव का अंश था। एक मछुआरे ने उसे बचाया, उसे पाला और नाम दिया गोलू। गोलू धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। एक दिन उसने सच जान लिया। वो अपने पिता के महल पहुंचा, लेकिन सीधे जाकर अपना हक नहीं मांगा। उसने न्याय का एक ऐसा तरीका चुना जिसने सबको हैरान कर दिया। वो एक लकड़ी का घोड़ा लेकर नदी किनारे पहुंचा जहां 7 रानियां पानी भर रही थीं। गोलू अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने का नाटक करने लगा। रानियां उसे देखकर खिलखिलाकर हंसने लगीं। उन्होंने कहा, मूर्ख बच्चे, क्या लकड़ी का घोड़ा कभी पानी पीता है? बालक गोलू रुका। उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर एक रानी पत्थर सिलबट्टा को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? ये शब्द बिजली की तरह राजा के कानों में पड़े। सच सामने आया। 7 रानियों को कालकोठरी मिली और गोलू को उसका मान। पर गोलू ने राज सिंहासन नहीं चुना। उसने शपथ ली कि वो अब से केवल सत्य और न्याय के लिए जिएगा। और यहीं से जन्म हुआ इष्टदेव गोलू देवता का। अब सवाल ये कि घोड़ाखाल मंदिर कहाँ है और इतना प्रसिद्ध क्यों है? नैनीताल से मात्र 15 किलोमीटर दूर भौवाली के पास ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है घोड़ाखाल गोलू देवता। यहाँ की अनूठी परंपरा। यहाँ लोग कागज पर अपनी समस्या लिखकर मंदिर की दीवारों पर स्टेपल कर देते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ भगवान फाइल पढ़ते हैं और इंसाफ करते हैं। अपने मंदिरों में 1-2 घंटियां देखी होंगी, लेकिन यहाँ लाखों घंटियां हैं। छोटी से लेकर क्विंटल वजनी घंटियां। ये वो घंटियां हैं जो साधकों ने मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ाई हैं। हर घंटी एक सफल न्याय की कहानी है। दूर दूर से लोग, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या गरीब मजदूर, अपनी आखिरी उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं। वे यहाँ की धूल माथे पर लगाते हैं और कहते हैं, प्रभु अब सब आपके हाथ में है। यहाँ की शांति में भी एक गूंज है। यहाँ का साधक भूखा नहीं लौटता और यहाँ का अन्यायी चैन से नहीं सो पाता। गोलू देवता को राज दरबार का प्रतीक माना जाता है। उत्तराखंड के लोगों का मानना है कि कोर्ट कचहरी से हारे लोग, जब कोई व्यक्ति कानूनी लड़ाई हार जाता है या उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वह गोलू देवता की शरण में आता है। लोक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति झूठ बोलकर अर्जी लगाता है उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन जो सच्चा है उसे गोलू देवता चमत्कारिक रूप से न्याय दिलाते हैं। उत्तराखंड में जागर लगाए जाते हैं, जहां ढोल दमों की थाप पर देवता किसी व्यक्ति के शरीर में अवतरित होते हैं और सीधे तौर पर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान बताते हैं। गोलू देवता केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि कुमाऊं की रग रग में बसे इष्ट देव हैं।
वे सिखाते हैं कि सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, जैसे उन्हें नदी में बहाया गया, लेकिन सत्य हमेशा विजयी होकर उभरता है। आज भी जब कोई भक्त अपनी अर्जी लेकर चितई की सीढ़ियां चढ़ता है, तो उसे यकीन होता है कि दुनिया की अदालत भले ही बिक जाए, लेकिन सफेद घोड़े पर सवार उनके न्यायकारी देवता कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। घोड़ा खाल के गोलू देवता हमें सिखाते हैं कि न्याय में देरी हो सकती है, पर अंधेर नहीं। वो सिलबट्टा, वो लकड़ी का घोड़ा, वो काली नदी, ये सब गवाह हैं कि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज भी कुमाऊं के हर घर में पहली पूजा गोलू देवता की होती है। उन्हें न्यायकारी राजा कहा जाता है। अगर आप कभी परेशान हो, आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो एक चिट्ठी लिखिएगा और पहुंच जाइएगा घोड़ा खाल की उन वादियों में, जहां आज भी हवाओं में एक ही आवाज गूंजती है, जय हो गोलू देव, तेरी जय जयकार। अगर आप भक्ति और आस्था से जुड़ी ऐसी ही और भी अलौकिक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो अपनी जिंदगी में परेशान है और न्याय की तलाश में है। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी को गोलू देवता के दर तक पहुंचा दे और उसे भी अपनी अर्जी का इंसाफ मिल जाए। याद रखिए, न्याय के इस दरबार में सबकी सुनी जाती है। जय हो गोलू देव।